हेलो गाइस, मैं मुर्तज़ा आलम आप सबका इस वीडियो में फिर एक और वेलकम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने टॉपिक उठाया है मैथमेटिक्स से क्लास 9 का। 9 के स्टैटिस्टिक्स का है आज का टॉपिक। द टॉपिक इज मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अगर हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हम f1 x1 प्लस f2 x2 यानी इनके सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमें देगा fi xi। उनका सम सिग्मा fi xi रहेगा और नीचे रहेगा f1 से लेके fn तक उनका सम, जो कि सिग्मा fi देगा। फिर सिग्मा fi xi को सिग्मा fi से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमें इस अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्रू डायरेक्ट मेथड मीन मिल जाएगा। हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इनके मीन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ कुछ पर्सन के वेट केजी में दिया गया है। जैसे 67 kg है 4 पर्सन, 70 kg 3 पर्सन, 72 kg 2 पर्सन, 73 kg 2 पर्सन और 75 kg 1 पर्सन। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ मीन वेट बताना है पर पर्सन क्या है। इसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। इसके लिए 3 टेबल बनाएंगे। एक तो हमारा रहेगा xi, दूसरा रहेगा fi और तीसरा होगा fi xi। ये हमारा fi है, xi है वो है 67, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 4, फिर है 70, इसका कितना है 3, फिर है 72, उसका 2, फिर है 73, ये कितने हैं 2 पर्सन और फिर 75 kg के कितने हैं 1 पर्सन। अब हम इनका सम निकालेंगे, जो कि हमें देगा सिग्मा fi। वो कितना है 4 3 7 2 9 2 11 1 12। अब fi xi इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 2 26, 3 0 0, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। अब इनका जो सम आएगा वो सिग्मा fi xi होगा। ये कितना आ रहा है 5 6 11 4 15 23 2 7 9 4 13 17 18 6 24 2 1 3 4 2 6 2 8 43 आ गया। अब हम यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें बजाते एक टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं इस तरह से।
मैंने इसे यूं ही शॉर्ट में बना दिया था, आप चाहे तो इस तरह से टेबल बना के भी इनको दिखा सकते हैं इसमें। अब मीन इक्वल टू, जैसा कि हमें फॉर्मूला में ही बताया गया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना है? 843। एफ आई कितना है? 12। हम इससे इसे डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 7 जा 84। तो ये आ गया हमारा मीन। दैट मीन्स मीन इक्वल टू 70.25। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे करना कितना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक और क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार और देखते हैं कि कैसे उसको किया जा रहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के हाइट्स सेंटीमीटर में बताए गए हैं। 5 प्लांट्स हैं जो 60 सेंटीमीटर में, 16 प्लांट्स 64 में है, 40 प्लांट्स 68 में, 30 प्लांट्स 72 में और 9 प्लांट्स 76 सेंटीमीटर के हाइट में। हमें इनके मीन हाइट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स आई ये है, एफ आई ये है। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे इनका पूरा करेंगे। पहले एक्स आई, फिर एफ आई और फिर यहाँ हो जाएगा एक आई एफ आई। यहाँ पे है 60, 64, 68, 72, 76। अब इनके एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है 5, 16, 40, 5, 16, 40, 30 एंड 9। ये तो हमें मिल गए। अब यहां पर हम सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। वो कितना है? 5, 6, 11, 9, 20, 2, 3, 5, 4, 9, 1, 10। ये आ गया 100। आगे हम देखते हैं एक्स आई एफ आई अब फाइंड आउट करना है, उसके लिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 300, 16, 64 जा 10, 24, 4, 8 जा 32, 4, 6 जा 24, 3, 20, 7, 3, 2 जा 6, 3, 7 जा 21, 9 जा। ये हमारा एफ आई एक्स आई है। अब हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इनका सम है वो
4 4 8 8 6 14 to 16 to 18 7 8 7 15 3 18 1 2 3 2 5 1 6 ये आ गया। अब हम अपने एज यूजुअल इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। दैट मीन्स मीन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दैट इज 6888 बाई 100 इक्वल टू, नीचे 100 है तो 2 के बाद डेसिमल डाल देते हैं हम, 68.88 इसका मीन आ गया। 10 मीन ये सिंबल होता है मीन का, इक्वल टू 68.8। तो इस तरीके से हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डायरेक्ट मेथड। ये क्लास 9 से रिलेटेड है, इसे आप लोग करेंगे, आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अब हम कुछ दूसरे इसी तरह के काम में कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा वो हमारे लिए कोई ना कोई डिफिकल्टी डाल देते हैं, और फिर हमें जैसे कि अननोन दे दिया है कोई एफ आई, उसकी जगह पे पी दे दिया, अब हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना, हमें मीन दे देंगे और इनमें से कोई फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, उसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल दे देगा, कहेगा इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करो कि यहाँ क्या होगा, उसको करेंगे। किसी में एक साई की जगह पर वेरिएबल दे देगा और कहेगा कि आप इसे फाइंड आउट करो, तो हम वो करके देखते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन 3rd। इसमें एक्स आई है 10 15 और यहाँ पे पी दिया है, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि क्या होना चाहिए नंबर, हमें वो नंबर पता करना है जो कि यहाँ पर आए, और इन्होंने साथ में सपोर्ट के लिए दिया है कि इन सब का जो मीन है 18.75। तो आइए इनको भी हम करके देख लेते हैं। टेन 15 पी 25 30, इन सब के फ्रीक्वेंसी क्या है 5 10 7 8 2, 5 10 7 8 2, 10 5 जा 50, 15 10 जा 150, P 7 जा 7P, 25 8 जा 200, 32 जा 60। अब हम यहाँ पर से निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके इनको आंसर देंगे। मीन दिया है इसमें 18.75, यहां इन्होंने कहा, तो जैसा कि होना चाहिए मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा
5, 7, 5, 10, 15, 7, 22, 8, 32 और यहाँ हो गया 200, 460 प्लस 7p, ये हमारा FI/XI हो गया और ये है FI। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 460 प्लस 7p बाई, ये हमारा आया है 32। मीन इक्वल टू यही होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 7p है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि इन सब का जो मीन है वो है 18.75, बट मीन इज 18.75, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू 18.75 होना चाहिए। अब हम इन साइड को चेंज करते हैं, 460 प्लस 7p इक्वल टू दिस shifted to the right hand side and multiplied by 18.75, तो हमें वो क्या मिल देता है 32, 1875। ये हमें दे दिया 600, कितना मिल रहा है यहाँ पे 600। अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं उस तरफ, तो 7p इक्वल टू 600 माइनस 460, तो हमें मिलता है 140, वो है हमारा राइट हैंड साइड। अब 7p इक्वल टू इतना है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 7, 20 p इक्वल टू 20। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, p इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे p दे दिया है, वहां पे x y कुछ भी दे सकता है वेरिएबल, यानी अननोन देगा और हमें उसे फाइंड आउट करना है। अभी हमने इनको देखा था, xi में p दिया, अब fi में p दिया है, उसको कैसे करेंगे तो जरा उसको देख लेते हैं। अब question is mean is 21.6 of this question, जहां पर xi 6, 12, 18, 24, 30, 36 है और फ्रीक्वेंसी इनके 5, 4 और 18 वाले का p है, 6 है, 4 है, 6 है। हमें यहां पर p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी है 54p6, 54p646। अब हम इनके FI/XI बनाते हैं, तो 6, 5, 30, 48, 18p
6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 14, 1 20, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 3 21। तो ये होगा। ये है हमारा सिग्मा एफ आई, जो कि हमें मिल रहा है 5 4 9 6 15 4 19 6 25 प्लस पी, और इधर हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बन रहा है 0 20 2 1 3 2 5 4 9 4 13 3 16 3 1 4 1 5 प्लस 18p, ये हमारा आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और साथ ही देखेंगे यहाँ इन्होंने मीन इक्वल टू 21.6 दिया है, उनका भी यूज करेंगे। 10 मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई, जो कि हमारा है 560 प्लस 18p बाय 25 प्लस p, लेकिन दिया हुआ है कि मीन इज 21.6, तो मीन इक्वल टू 21.6, यानी इसका रिजल्ट वो आना चाहिए। अब हम इनको शिफ्ट करेंगे, इसको उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 20 540, तो हमें मिल रहा है इस तरफ लाने पर 560 प्लस 18p इक्वल टू 540 प्लस 21.6p। ठीक है, अब हम इसका साइड इधर चेंज करेंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरह से हमें 21.6p माइनस 18p इक्वल टू 560 माइनस 540 मिलता है। आगे जब हम और इसे सॉल्व करते हैं तो 3.6p इधर बच गया, जो कि हमें दे रहा है 560 में से 540 चला गया, तो क्या बचा हमारे पास 20। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3.6 से हम 20 को जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3 6 या 8।
200/36 एक बार फिर यहाँ पे चेक करना है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। 560 + 18 6 4 10 8 18 1 1 2 2 4 4 8 4 12 3 15 3 4 5 558 था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 558 है, 558 है, तो यहाँ पर भी वही आएगा, 558 आएगा। यहाँ पर 558 में तो 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था एडिशन में। अब जब इसे करते हैं तो ये 5 टाइम में इसे काट देता है। तो P = 5, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस तरह से मैंने समझाया है, इससे भी बेहतर ढंग से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट देते रहें समय समय पे, और किस तरह के वीडियो बनाऊं ये सजेशन भी आप